कोई नहीं है तो आप ही पढ़िए फिर। हाँ। सर, मैंने ग्रुप में वो सम्यक दर्शन के बीज मंत्र भी डाले थे, यस। तो थोड़ा सा उसको भी फिर डिस्कस कर लेंगे। हाँ, आज 9:30 अपडेट तक कर। कर ले, ये अच्छा। 10 मिनट में एक पेज और है, हो जाएगा तो हाँ हाँ, इसको। ये करके, पर सर मैं बाहर हूँ, मतलब कैमरा मैं ऑन पढ़ नहीं दूंगा, करूँगी। हाँ। हाँ सुन हाँ रहे हैं जी, तो हाँ मैं जी, पढ़ ठीक दूंगा, हाँ। है। ओके ओके। प्रज्ञा। अपने पांडित्य का गर्व न होना प्रज्ञा परिचय जय है। इसका स्पष्ट स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, तर्क छंद व्याकरण कला निधि, आगम तुम अलंकार अलंकार पढ़ पढ़ जाने, जाने, जाकी जाकी सुमति सुमति देख। देख परवादी, बेल रव खत होय लाज उरहानी, जैसे सुनत नाद के हरि का, वन गयंद भाजत भय माने, ऐसी महाबुद्धि के भाजन पर मुनि समंद रचन ठाने। तर्क छंद व्याकरण आदि कलाओं के जो खजाने हैं, आगम और अलंकारों को के भी विशेषज्ञ हैं, जिनकी सुबुद्धि को देखकर अन्य मत वाले वादीजन उसी प्रकार शर्म से गड़ जाते हैं, बिलखते हैं, जिस प्रकार शेर की गर्जना सुनकर जंगली हाथी भी डर कर भाग जाते हैं, भय खाते हैं। इस प्रकार के महाबुद्धिमान होने पर भी वे मुनिराज अभिमान नहीं करते हैं। हाँ। जय यस। जिनेन्द्र, मैं पढ़ूं आगे? हाँ हाँ, जरूर पढ़िए। हाँ, पढ़िए। अज्ञान। यदि कोई तिरस्कार करे, कहे कि तू अज्ञानी है, कुछ जानता नहीं है, तो उससे भी खिन्न होकर ज्ञान की प्राप्ति का ही बराबर प्रयत्न करते रहना अज्ञान परिचय जय है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, सावधान हाँ न वर्ते बट्टे, निशिवासर, निशिवासर। संयम सूर परम वैरागी, पालत गुप्त गए दीर्घ दिन, सकल संग ममता पर त्यागी, अवधि ज्ञान अथवा मन परे, केवल रिद्धि न अजहू जागी, यूं विकल्प नहीं करे तपोनिधि, सो अज्ञान विजयी बड़भागी। अपनी चर्या के प्रति निरंतर दिन रात सावधान रहने वाले, संयम पालन करने में सूरवीर परम वैरागी मुनिराज को तीन गुप्तियों की साधना करते हुए बहुत दिन बीत गए हैं, और वे संपूर्ण परिग्रह और उसके प्रति होने वाली ममता के पूर्णतः त्यागी हैं। ऐसी स्थिति होने पर भी अभी तक न केवल ज्ञान हुआ, और न अवधि ज्ञान, और न मन प्रिय ज्ञान ही हुए हैं। वे मुनिराज इस प्रकार के विकल्प नहीं करते। वे भाग्यवान मुनिराज अज्ञान परिसर को जीतने वाले हैं। ये दर्शन। इसमें तीन चीजें बताई है ना, कि केवल ज्ञान या अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान नहीं हुआ, मतलब ये तो बहुत साधारण सी बात हो गई है कि वो ऐसी इच्छा करने के लिए मुनि पद धारण नहीं किया उन्होंने, तो उनका साध्य तो अपने त्रिकाल स्वभाव का आश्रय लेना, उससे जो प्राप्त होने वाला सुख है उसको वेदन करना है, ना कि इस तरह के ये छोटे मोटे रिद्धियों को पाने का उनका ध्येय था। तो इसमें हो ही नहीं सकता ये तो। बट फिर भी अगर अरे लगता है कि काफी समय हो गया है, किसी अगर वो कंपेयर करते होंगे किसी से कि कोई किसी को हो गया है, बट पता भी कैसे चलेगा किसी और को हो गया है, तो मतलब इस तरह का भाव भी उन्हें नहीं आता है। 22वां दर्शन परिचय। श्रद्धान से चित्त होने के निमित्त उपस्थित होने पर भी मुनि मार्ग में बराबर आस्था बनाए रखना दर्शन परिचय जय है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, मैं चिरकाल घोर तप कीना, अजो रिद्धि अतिशय नहीं जागे, तप बल सिद्ध होत सब सुनियत, सो कछु बात झूठ सी लागे, यूं कदापि चित्त में नहीं चिंतत, समकित शुद्ध शांति रस पागे, सोई साधु अदर्शन विजयी, ताके दर्शन से अग भागे। मैंने चिरकाल तक घोर तपस्रण किया है, पर अभी तक कोई रिद्धि या अतिशय नहीं हुआ। कहा जाता है कि तप बल से सब कुछ सिद्ध होता है। ये बात कुछ झूठी सी लगती है। इस प्रकार का चिंतन जिन मुनिराजों के चित्त में कदापि नहीं होता, वे शुद्ध शांति रस में पगे हुए सम्यक दृष्टि साधु दर्शन परिचय जयी है। उनके दर्शन से पुण्य पाप भाग जाते हैं। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि जब सावक गण मुनिराजों के उपसर्ग दूर करते हैं,
उन्हें उनका उपसर दूर करने का भाव आ सकता है, तो फिर परिसरों की प्रतिकूलता दूर करने में क्या आपत्ति है? हाँ, ये पहले उत्तर। अदर्शन में, क्योंकि शायोक्षमिक अगर सम्यक है और उनको कोई रिद्धि प्राप्त नहीं हुई है और वो अपने आप को तप मान रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो उनके इस प्रकार का चिंतन जिनमें चित्त में कदापि नहीं होता है। वे शुद्ध शांति रस के पगे हुए सम्यकदर्शी साधु अदर्शन परिषद है। उनको लगता है कि अगर तप करते हैं रिद्धियां प्राप्त होनी चाहिए, नहीं होती है तो झूठी लगती है, तो फिर भी वे अपने शुद्ध शांति रस में पगे हुए, शुद्ध शांति रस में पगे हुए सम्यकदर्शी साधु अदर्शन परिषद जाइए, अपने दिल में किसी तरह का कषायिक भाव नहीं लाते हैं। सर ये फर्स्ट लाइन थोड़ा समझा दीजिए ना, और दर्शन का। मैंने चिरकाल तक घोर तपस्या किया है, पर अभी तक कोई नहीं, ये श्रद्धान से च्युत होने के निमित्त उपस्थित होने पर भी मुनिराज में बराबर आस्था बनाए रखना। श्रद्धान से च्युत होने के निमित्त उपस्थित होने पर। हाँ, श्रद्धान मतलब अगर कभी कभी श्रद्धा, कई सारे ऐसे निमित्त होते हैं कि उनकी श्रद्धा डगमगा जाती है कि ये है या नहीं है, या मैं हूं या न हूं। ऐसे का कुछ समय के लिए कर्म के उदय से आने के निमित्त से मुनिबार फिर भी बनाए रखना, मतलब ऐसे भाव कर्मों का उदय होने से ऐसे पता लगना, लेकिन फिर भी उसमें श्रद्धा बनाए रखना अदर्शन परिषद है। डाउट होता है ना कि पता नहीं है। अभी हम भी जैसे पढ़ रहे हैं, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, कोई कहेगा 2.5 साल से हम परमागम मानस पढ़ रहे हैं, 6 द्रव्य 7 तत्व को जान लिया, अभी तक हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। लेकिन तो आप क्या सोचेंगे फिर? ऐसा भाव आएगा ना किसी को, तो वो सोचेगा कि नहीं, अभी अभी पूरी शायद हमें पूरा तत्वों का ज्ञान नहीं हुआ है, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है, शायद समय लगेगा, और समय कर्मबद्ध पर्याय में जब होना होगा आ जाएगा। मैं तो अपने स्वरूप का निर्णय करूंगा कि मैं त्रिकाल हूं, तो अपने आप हो जाएगा। तो इस तरह से आस्था बनाए रखना वह अदर्शन परिषद है। अदर्शन सम्यक्त से संबंधित है, दर्शन श्रद्धा से। हाँ, पढ़िए, प्रश्न संभव है। प्रश्न संभव है कि जब श्रावक गण मुनिराजों के उपसर्ग दूर करते हैं, उन्हें उनका उपसर्ग दूर करने का भाव आ सकता है, तो फिर परिसरों की प्रतिकूलता दूर करने में क्या आपत्ति है? राकेश जी, आपका उत्तर। क्वेश्चन यहाँ पे है। जी सर। आपका क्वेश्चन था ना, जो क्यों दूर नहीं कर सकते हैं, दूर करने में क्या आपत्ति है? जो श्रावकगण मुनिराज के उपसर्ग करते हैं, उनका उपसर्ग दूर करने का भाव आ सकता है, तो परिसरों की प्रतिकूलता दूर करने में आपत्ति क्या है? आपने पूछा था ना। हाँ, उसका जवाब देखिए। उपसर्ग दुष्टों द्वारा किए जाते हैं, वे तो अप्राकृतिक आपदाएं हैं, अतः उन्हें दूर करने का भाव आना साधर्मी भाइयों को स्वाभाविक है। किंतु परिसर तो प्राकृतिक प्रतिकूलताएं हैं, उन्हें दूर करने का भाव साधर्मी जनों को नहीं आता। जब कोई दीक्षा लेता है तो वह अच्छी तरह जानता है कि मौसम की प्रतिकूलता तो आने वाली ही है। जंगल में वास करेंगे तो वहां भी अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं होगी ही। इसी प्रकार क्षुधा, पिपासा, रोग आदि भी होंगे ही। इन सब प्रतिकूलता में जीवन यापन का संकल्प लेकर उन्होंने दीक्षा ली है, तो फिर वे परिसरों के विरुद्ध व्यवस्था किस प्रकार चाह सकते हैं? जो मुनिराज सहज रूप से समागत परिसर को दूर करने का उपाय करते हैं, श्रावकों से कराते हैं, और यदि कोई उनके कहे बिना ही परिसर दूर करते हैं तो उनकी अनुमोदना करते हैं, वे मुनिराज परिसर जयी मुनिराज नहीं है। जो मुनिराज सहज रूप से समागत परिचय जय को दूर करने का उपाय करते हैं, श्रावकों से कराते हैं, यदि कोई उनके कहे बिना परिचय दूर करते हैं तो उनकी अनुमोदना करते हैं, वे मुनिराज परिचय जय मुनिराज नहीं है। तो इसमें 2 पॉइंट क्लियर बता दिया। पहले तो पता ही था कि क्या होने वाला है, और अगर ये सहन करने की अगर ताकत नहीं है
तो वो उसमें आगे व्रत संयम आगे लेके मुनिपद धारण नहीं करेंगे। वो पहले अपने को इस लायक बनाएंगे कि ये व्रत संयम लेके उसका पालन कर सकें। क्योंकि अगर नहीं कर सकते हैं तो गृहस्थ अवस्था है, श्रावक अवस्था है, उसमें वो रहे, वहां पे कोई बाधा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब वो व्रत धारण किया है तो उसका पालन करना चाहिए। और नंबर 2, उन्होंने ये अगर संयोग, शरीर और कर्मों में अगर अभी मैंने अपनापन है, बेटी तो बाद में। हाँ, संयोगों में और शरीर में, कर्मों में या अपने ऐसे भावों में, सुख दुख पुण्य पाप के भावों में अगर अभी भी श्रद्धा है तो उनको अभी सम्यक्त में कहीं ना कहीं दोष है, वस्तुस्थिति समझने में दोष है। इसी कारण से वो शरीर में कोई भी विपदा आ जाए उसको दूर करने का भाव नहीं रखते, क्योंकि उनका उस और भाव है ही नहीं। उनको मालूम है ये पर है, और पर का अगर कर्म के उदय से आया है तो वो उसको झेलना ही, उसको दूर करने का उपाय नहीं करेंगे वो। इसको ऐसे भी समझ सर सकते हैं ना सर, सोचिए ना सर, प्राकृतिक आपदाएं तो सबको पता है। जो हाँ? प्राकृतिक आपदाएं हैं वो तो प्राकृतिक आपदाएं तो सबको पता होती है कि ये प्रकृति की आपदा ये है, जैसे जो ज्यादा बारिश प्राकृतिक आना, की धूप। चीज है वो तो समझ में आती है, हम्म लेकिन यहाँ पे जैसे कई चीजें ऐसे भी तो है ना, जैसे मतलब जैसे आक्रोश हो गया, वध हो गया, ये सब तो सर हम लोग कर रहे हैं ना, ये तो दूसरे कर रहे हैं, तो ये प्राकृतिक तो कैसे हुआ ये सब? नहीं, कुछ कुछ नहीं तो प्राकृतिक। उनको दूर करने का विधान तो है ना। जैसे पार्श्वनाथ भगवान भी हुआ तो धरणेन्द्र पद्मावती ने आके करा, और जैसे किसी पे हुआ तो रानी चेलना ने करा भगवान महावीर स्वामी पे। तो वो जो प्राकृतिक जन्य जो मतलब ऊपर से करे गए हैं प्रकृति के विपरीत जो, तो वो उनकी तो दूर करने का नियम है ही सही उपसर्ग, कि हाँ, उनको श्रावक जाते। यहाँ पे उपसर्ग और उपसर्ग परिचय दोनों करते हैं, अलग अलग चीजें। यहाँ उपसर्ग की बात दोनों कर रहे अलग हैं जो। अलग है। उपसर्ग अलग है, परिचय अलग है। तो हम्म उपसर्ग दूर होते हैं, परिचय तो सहन करने की सोच के ही मुनि धर्म का पालन करते हैं। हाँ, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसको कुछ आप समझे हैं, इसको एक समरी बता पाएंगे राकेश जी, मेन पॉइंट्स? हाँ सर, मेरे को ये थोड़ा वापस सर थोड़ा ये वाला नहीं समझ में आया, आप जो बोल रहे हैं ना ये वाला क्या चीज? प्राकृतिक जो प्रतिकूलता है जो बता रहे हैं, ये हाँ। वाली आक्रोश है जैसे वध है, ये तो प्राकृतिक तो नहीं हुई ना, अत्यंत कठोर वचनों को सुनकर भी शांत रहना। हम्म वध में आए जैसे चंदन को जलाने पर भी वह सुगंध ही देता है, वैसे ही अपने को मारने पीटने वालों पर भी क्रोध न करने का, उनका भला ही विचारना। नहीं तो क्या करेंगे आप बताइए, क्या करना चाहिए उनको? नहीं वो बात सही है सर, ये तो, लेकिन ये प्राकृतिक तो नहीं हुई ना, नहीं, जैसे ठंडी लग रही है ये ये सब तो प्राकृतिक सही नहीं, है। ये प्राकृतिक ठंडी गर्मी ये प्राकृतिक हुई है, वो प्राकृतिक नहीं हुई है। वो किसी और, जो लोग चाहते नहीं है वो लोग कर रहे हैं। शरीर संबंधी भी ये दो और चीजें, उपसर्ग विजय और परिचय जय, ये दो अलग अलग चीज यस, दोनों अलग अलग चीजें हैं। है इसके ना बारे सर? में डिफरेंस है, हाँ आगे दोनों आएगा। अलग। नहीं, ये पहले तो ये देख लीजिए, उसके बाद डाउट्स, ये कौन कौन से कितने हैं, कितने तरह के होते हैं, इस बारे में जनरली आपको क्लियर हुआ क्या? आप कुछ बता पाएंगे किस किस संबंध में? इसके बाद और थोड़ा ये मोक्ष शास्त्र में भी दिया है समरी, वो मैं पढ़ता हूँ। पहले कुछ एक सम्यक दर्शन पे इन्होंने भेजा है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये व्हाट्सएप में देखना, सम्यक की प्राप्ति के बीज मंत्र। इसमें पॉइंट्स तो कई सारे हैं, लेकिन सब इंडिपेंडेंट है। सम्यक प्राप्ति के बीज मंत्र मतलब जिनको करने से सम्यक का पौधा उग सकता है। अपना द्रव्य, उसके गुण होने वाली पर्याय सब पूरी है, उनका कार्य भी पूरा है। पूर्ण में कमी देखना बंद कर दे, तेरी सहजता सम्यक दर्शन लेके आएगी। द्रव्य और गुण, द्रव्य दृष्टि देखने से वो पूर्ण है, पूर्ण में कमी, द्रव्य में, द्रव्य जो अनंत अपना स्वभाव को देखने से
पर्याय, जो पर्याय अपने स्वभाव को देखेगी उससे सम्यक दर्शन सहज रूप में होएगा। दोष के काल में भी अपने को निर्दोष देखना। दोष का काल यहाँ आप पहले अगर द्रव्य गुण पर्याय से दृष्टि से देखेंगे, दोष के काल में मतलब पर्याय में भी अगर कोई दोष हो रहा है कि ये हो नहीं रहे, जितने भी दोष लग रहे हैं वो अगर अपने को द्रव्य गुण से देखेगा कि द्रव्य में और गुण में कोई दोष नहीं है, वो तो त्रिकाल एक जैसे हैं और शुद्ध हैं, तो उसका दोष खत्म हो जाएगा। सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन का कारण जिससे दिखता है उसका कार्य समय पर हो जाएगा। हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, मुझे सम्यक दर्शन कब होएगा, ये एक परीक्षा में भी आया था ना कि सम्यक दर्शन कब होएगा, तो उससे नहीं होगा। सम्यक दर्शन को जानकर उसका जो कारण है अपने त्रिकाली शुद्ध स्वभाव की ओर देखना, उसको उसमें निर्णय करना, उस कारण से सम्यक दर्शन उस पर देखेंगे तो जब होना हो तब हो जाएगा। लेकिन मेरे को हो जाए और अभी हो जाए या इस समय हो जाए, मैं इस तरह से करूंगा तो हो जाए, तब नहीं होगा वो, क्योंकि उसमें क्रमबद्ध पर्याय भी लगेगा और द्रव्य का स्वभाव की ओर देखने से पर्याय में सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन पर्याय है और पर्याय एक समय में होगी वो छूट जाएगी, तो पर्याय को पकड़ने से पर्याय प्राप्त नहीं होगी। द्रव्य की दृष्टि देखने से पर्याय शुद्ध पर्याय प्राप्त होगी। एक ज्ञायक भाव का बीज डाल दो, फिर निश्चिंत हो जाओ, कार्य समय पर हो जाएगा। ज्ञायक भाव वही द्रव्य गुण की तरफ देखना है, अपने त्रिकाली अनंत गुणों के धारी जो ज्ञायक स्वभाव है उसको देखने से कार्य समय पर हो जाएगा। दृष्टि और दृष्टि का विषय विद्यमान है उसे देखो ना, दृष्टि और दृष्टि का विषय विद्यमान है। दृष्टि का विषय जो सब में एक ही चीज आएगी द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से। दृष्टि मतलब पर्याय में दृष्टि का जो विषय है, पर्याय में किसको देखना है, अपने 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 स्वभाव को देखना है, त्रिकाली स्वभाव को, अनंत गुणों के धारी अपने स्वभाव की ओर दृष्टि डालेंगे। वो ऑलरेडी है, विद्यमान है, वो कहीं गया नहीं है, ओनली हमें दृष्टि में लेना है। अज्ञान था कि पहले कहीं और जा रहा था ध्यान, जैसे भी ज्ञान प्राप्त हो गया तो अपने ज्ञान को उपयोग को उस ओर ले जाएंगे और श्रद्धा अगर सम्यक हो जाएगी तो सम्यक दर्शन हो जाए। उसे देखो ना, एक बार बदलती हुई पर्याय को भूल जाओ, मैं तो मस्त ज्ञायक परमात्मा हूं, ऐसे ही देख। ये पर्याय बुद्धि छुड़वाई है कि पर्याय में एक समय की है, वो उसको पकड़ने जाएंगे तो हाथ में तो आएगी नहीं, छूट जाएगी। जीव वास्तव में शुभ अशुभ शुद्ध भाव का करता नहीं है, उनका ज्ञाता ही है, ऐसा अनुभवन ही सम्यक है। ज्ञाता रूप से देखना है। जो इसमें ज्ञान को और दर्शन श्रद्धा को कैसे अलग अलग करके देखना है। ज्ञाता दृष्टा जीव हर समय अपने ज्ञान से जान रहा है, देख रहा है, और जो ज्ञान है वो जीव का अपना है, लेकिन परिणति में वो अपने आप को इस तरह का नहीं मान रहा है जानने देखने वाला, और अपने ज्ञायक स्वभाव पे श्रद्धा नहीं कर रहा है। और जैसे ही वो श्रद्धा हो जाएगी वो सम्यक हो जाएगा कि मैं शुद्ध स्वभाव का हूं। और जीव वास्तव में शुभ अशुभ शुद्ध भाव का करता नहीं है, उनका ज्ञाता ही है, ऐसा अनुभवन ही सम्यक्त है। मैं परमात्मा हूं ऐसा जानना मानना अनुभवना ही सम्यक्त है। ये दूसरी दृष्टि से पर्याय में ये जानना, यही तो बोल रहे हैं ना कि जानना मानना, जानना है ज्ञान का काम, मानना है श्रद्धा का काम। पहले जाना कि मेरा स्वभाव ऐसा है और फिर उस पर श्रद्धा करना, श्रद्धा करने के बाद उसमें स्थिर होना, अनुभवना, वेदना ही सम्यक्त है। अपनी परिपूर्णता की दृष्टि प्रतीति यानी पूर्ण अकर्तृत्व ही सम्यक दर्शन है। परिपूर्णता की दृष्टि, गुण और पर्याय परिपूर्ण है और उसकी प्रतीति, ये मेरा स्वभाव है जानना और मानना, पूर्ण अकर्तृत्व ही सम्यक दर्शन है। मुझे कुछ बाहर से लाना नहीं पड़ेगा, मुझे करना नहीं पड़ेगा, द्रव्य को बनाना नहीं पड़ेगा, इस तरह का अकर्तृत्व भाव। तो उस तत्व को देख जहां न प्रवृत्ति है और न निवृत्ति है, उसमें कोई कार्य नहीं है, जैसा है वैसा त्रिकाल है। ज्ञान से अपने को तत्रूप तथा ज्ञेयों से अपने को अतुतरूप देखना, मतलब ज्ञान जो है वो मेरा है, जो ज्ञेय है वो बदल रहे हैं, वो मेरे नहीं है, मेरे में झलक रहे हैं, मेरे से अलग है, ऐसे देखना है। तो जो भी ज्ञेय देखने में आएगा तो वहां पे ज्ञान होगा और ज्ञान मेरा है, ये चेंज हो रहा है, ऐसे मानना। सहज ज्ञाता दृष्टा रहो, बस कार्य समय पर हो जाओगे। अगेन ज्ञाता दृष्टा, अपने ज्ञान स्वभाव पे दृष्टि,
जो जो अपने ज्ञान में झलक रहा है ज्ञेय, उसका ज्ञाता दृष्टा बने रहो, उसमें अपनापन नहीं करना। ये जो मिथ्यात्व है वो अपनापन है, उसमें निष्ठ अनिष्टपना है। और कल भी बताया था, इष्ट अनिष्टपना किस कारण से? तत्व ज्ञान के अभाव में। मतलब वस्तु का स्वरूप अगर नहीं पता है, स्व पर नहीं पता है, तो उसमें इष्ट अनिष्टपना रहेगा। द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, ये किसने बोला? पर्याय ने। जिसने बोला वो पर्याय भी शुद्ध है, यही सम्यक का उपाय है। यही है, देखिए, जिस पर्याय में, जो हमारी मति शून्य घात की पर्याय है, उस पर्याय में मैं ऐसे जानूं कि मैं अनंत गुणों वाला और शुद्ध त्रिकाल हूं, शुद्ध हूं, एक जैसा हूं, उसमें कुछ कर्म नहीं घुस गए, वो कर्मों से अशुद्ध नहीं हुआ है। इस तरह जिस पर्याय में हमने सोचते हैं, वही सम्यक का उपाय है। यही है, ये इसको सोचते सोचते इसी को बार बार प्रैक्टिस, अभ्यास करना है, सम्यक का उपाय है। जहां जहां मिठास वहां वहां शक्कर, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा। ऐसा अभ्यास निरंतर करने से सहज ही सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। वही जो जो जब जब ज्ञेय आ रहा है, जाने की ज्ञेय दृष्टि हटा के ज्ञान पे लाना कि जानने वाला मैं हूं, और इसका अभ्यास चाहिए। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, अनादि का मिथ्यात्व है। इसको तोड़ने के लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। तो इससे थक हारना नहीं है, कंटिन्यूस करते रहना है, चाहे गलती भी हो जाए, लेकिन कंटिन्यू रखना। अभ्यास निरंतर करने से सहज ही सम्यक, जो अभ्यास निरंतर करेंगे तो सहज ही सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। सम्यक को इच्छा करना, सम्यक चाहिए कुछ नहीं। यहाँ क्या बोला है? जहां ज्ञान वहां मैं आत्मा, ऐसा अभ्यास चाहिए तो सब कुछ हो जाएगा। मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, सम्यक, मुनिपना, ये सब झेल पाने की शक्ति, केवल ज्ञान, सिद्ध दशा, सब आ जाएगी। बट वो सारी पर्याय हैं। बट ध्यान किस पे रखना है? अपने ज्ञान स्वभाव पे। अपनी चैतन्य सूर्य तो सदैव प्रकाशित हो रहा है, तू देख ले तो सम्यक। पर्याय में जो अपने चैतन्य सूर्य, मतलब दर्शन ज्ञान, जो ज्ञान रूप प्रवर्तन हो रहा है, उसको सूर्य से किया। उसमें से प्रति समय केवल ज्ञान की तक की पर्याय निकलेगी, फिर भी उसमें से एक कण भी उसका ज्ञान गुण जो सामान्य, उसमें से कमी नहीं होती है। ओके, राखी जी, ऋतु जी नहीं है अभी। हाँ, अपनी बदलती हुई पर्याय के समय में भी यदि हम एकत्व प्रत्यभिज्ञान करके ध्रुव को देख ले, सो ही सम्यक तो है। अपनी बदलती हुई पर्याय, अगेन पर्याय बदल रही है, तो पर्याय जैसे ही बदल रही है, मेरे ज्ञान में नया ज्ञ आ रहा है। एकत्व प्रत्यभिज्ञान करके ध्रुव को देख ले, अपने आप में अपने को एक देख के, सो ही सम्यक है। ध्रुव को देखना है। ध्रुव यहाँ पे वर्ड है, कीन वर्ड। तो ये सारे जो है द्रव्य गुण पर्याय में, द्रव्य को किस किस विशेषण से बताया, कभी ध्रुव बताया है, कभी शुद्ध बताया है, तो वो सब कुछ है उसमें, क्योंकि अनंत गुण है। तो इसलिए किसी भी एक गुण को देख लें तो उससे वो पर्याय, जब देखेंगे तब वो पर्याय में कार्य होगा। आत्मा में मोह राग द्वेष रूप भाव दिखते तो हैं, लेकिन मैं परिणामिक भाव ऐसा नहीं हूं, लो सम्यक हो गया। अगेन परिणामिक भाव, वो त्रिकाली भाव, मोह राग द्वेष रूप एक समय की पर्याय। उसके बजाय अगर ज्ञान से अपने ऐसे स्वभाव को देखें, परिणामिक भाव में क्या हो गया? जो त्रिकाल एक जैसा है, उसको परिणामिक भाव कहा है। मैं सम्यक्त में पहले तो ऐसा जानना, ज्ञान में तत्व ज्ञान पूर्वक, ये ज्ञान में लेना, ज्ञान में लेने के बाद उसको ऐसे मानना कि ये मेरा ऐसा स्वभाव है। ये जितना किसी और से सुनो और पढ़ो, उससे काम नहीं होने वाला है। पढ़ने के बाद, पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ने के बाद निर्णय अपना होना चाहिए। अपना निर्णय होगा तो श्रद्धा अपनी होगी, किसी और का कहा हुआ या पढ़ा सुना हुआ उससे काम नहीं होगा। मैं त्रिकाल ज्ञायक, अगेन त्रिकाल ज्ञायक, ध्रुव भी है। ये ज्ञान स्वभाव ज्ञेयों की भीड़ में से अप्रभावी देखते हुए चला जावे, उसका नाम सम्यक। यह ज्ञान स्वभाव ज्ञेयों की भीड़ में, ज्ञेयों की भीड़ का मतलब क्या हुआ? ज्ञेयों की भीड़ मतलब एक के बाद ज्ञेय चेंज हो रहा है। बट ज्ञान स्वभाव क्या है? त्रिकाली ध्रुव है। ध्रुव मतलब जो चेंज नहीं होता है।
अप्रभावी देखते हुए चला जा। वो पर्यायों से ज्ञेयों से प्रभाव नहीं होता, उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसका नाम सम्यक। अपनी सत्ता को परिपूर्ण, परिपूर्ण मतलब उसमें कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है तो किसी से और लेने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा हुआ तो किसी और को देने की जरूरत नहीं है। जितना चाहिए उतनी सत्ता पूर्ण है, अखंड है, उसमें खंड खंड नहीं है। प्रदेश तो असंख्यात है लेकिन उनमें गैप नहीं है, खंड नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। और विश्व से अप्रभावी देखते ही सम्यक का जन्म होता है। मैं सदा सदा सर्वत्र अकेला ही परिपूर्ण हूं, इसका अंतर में भाव वासन हो जाना ही सम्यक है। अगेन वही है, सदा त्रिकाल हो गया, सर्वत्र हर समय हर बार, अकेला ही परिपूर्ण, इसमें दो का मिलान नहीं है। मैं अपना परिपूर्ण हूं, आप अपना परिपूर्ण हो। जिसे जब जब आत्मा की चर्चा हो तब तब अपनी याद आ जावे, यही सम्यक है। तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान ये सामान्य रूप से हुआ तो ये मैं हूं ऐसी याद आ जावे, मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है, वही सम्यक है। ज्ञान में ज्ञायक का वेदन होना ही सम्यक है। ज्ञान, ज्ञान की वो पर्याय जिसमें मति जो हमें मिला है, मति श्रुत ज्ञान में ज्ञायक, मैं ऐसा स्वभाव हूं, मैं ऐसा ज्ञायक हूं का वेदन, यहाँ पे वेदन वेदन तक पहुंचाया। पहले तो तत्व ज्ञान से जाना और आत्मज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, फिर निर्णय किया कि मेरा स्वरूप ऐसा है, खुद के ज्ञान में निर्णय हुआ। निर्णय होने के बाद वेदन, वेदन का समय श्रद्धा का समय, सम्यक का समय, कि उसमें फिर ज्ञान ज्ञायक का भेद नहीं रहा, बस वेदन हो रहा है। जिसको ज्ञान समझ में आया उसको ज्ञायक समझ में आ गया। आत्मा को आत्मा देख, आत्मा को आत्मा देख, संयोग व संयोगी भावों से मत देख, स्वभाव से देख, यही सम्यक है। संयोग में पर या संयोगी, संयोग में प्रत्यक्ष संयोग, एक क्षेत्रावगाही संयोग जिसमें शरीर और कर्म आ गए, और संयोग में बाह्य संयोग, स्त्री पुत्र आदि। उसके बाद संयोगी भाव है कषायिक भाव से मत देख, स्वभाव से देख, यही सम्यक है। कषाय का इसलिए मत देखा कि कषाय एक समय की होती है, वो चेंज होती रहती है, कभी क्रोध, मान, माया, लोभ, इस तरह से भाव चेंज होते रहते हैं। लेकिन उन भावों से आत्मा एक रूप नहीं होता है कि ये मैं, मेरे में होना अलग बात है और मेरे होना अलग बात है, या मैं हूं ऐसा मानना अलग बात है। तत्समय की योग्यता का चिंतन मनन घोलन करने से सम्यक होता ही है। तत्समय की योग्यता का ये क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार चिंतन मनन घोलन करने से सम्यक होता ही है। समकित पाने की चेष्टा नहीं, अपितु त्रिकाली ध्रुव पर कब्जा करो और उसे घड़ी मत बिसरो, सम्यक तो स्वतः आ जाएगा। त्रिकाली ध्रुव पर कब्जा करो मतलब उसको अपना मान लो, उससे एक घड़ी भी मत अलग हो, एटलीस्ट एक अंतर्मुहूर्त तक उसे अपना मानते रहो, सम्यक तो स्वतः आ जाएगा। आत्मा को जानो या मानो, आत्मा के सारे गुणों का ही अनुभव आपको प्रति समय हो ही रहा है, इतना समझ जाओ और सम्यक लो। जानो या न जानो, आत्मा के सारे गुणों का अनुभव आपको प्रति समय हो ही रहा है, इतना समझ जाओ और सम्यक लो। जो चीज है वो है, लेकिन अगर उसको हमारे मानने या न मानने से वो चीज है या नहीं है, उसमें चेंज नहीं होगा। जो चीज जैसी है, वस्तु है, वस्तु का स्वरूप जो है वो जैसा है सो है, ऐसा मेरा स्वभाव है, इतना समझ जाओ और सम्यक ले लो। अपनी आत्मा में अपनापन स्थापित करना ही सम्यक। तो ये मैं हूं, ये मेरे गुण है, मेरा स्वरूप ऐसा है और यही मैं हूं, ऐसा अपनापन स्थापित करना। स्वांग पर्याय चार भाव रूप से भिन्न मेरा परिणामिक भाव सुरक्षित है, इसका नाम ही सम्यक है। चार भाव हमने देखे थे, वो औपशमिक भाव, क्षाक्षमिक भाव, शायिक भाव और औदयिक भाव। इनसे भिन्न मेरा परिणामिक भाव सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि चारों ही भाव कर्म की अपेक्षा से लिए थे। इसका नाम ही अगेन परिणामिक भाव। जहां जहां ज्ञान और आनंद वहां वहां मैं, और जहां जहां ज्ञान और आनंद वहां वहां मैं, और जहां जहां राग विकल्प शरीर वहां वहां मैं नहीं, ऐसी दृढ़ प्रतीति ही सम्यक है। विकल्प आएगा, वह विकल्प को जानना, ज्ञान से जानना, ये मैं नहीं हूं, ये मैं मेरे में उत्पन्न हुआ लेकिन मैं नहीं हूं,
ये शरीर है, ये मैं नहीं हूं। तो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व, ये भावना अगर छूट जाए, स्व में हो जाए, तो सम्यक है। स्वभाव को स्वभाव रूप और विभाव को विभाव रूप स्वीकार करने वाली श्रद्धा का नाम ही सम्यक है। दो तीन चीजें ये है कि एक तो द्रव्य गुण पर्याय है, गुण अनंत गुण है मुझ में, जो त्रिकाल है, ऐसे गुणों का धारी मेरा त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव है, जिसमें सुख गुण, दर्शन, ज्ञान गुण आदि हैं। ऐसे ज्ञानों का धारी, ऐसे गुणों का धारी त्रिकाली एक ध्रुव ज्ञायक स्वभाव मेरा है, ऐसा जानना। और इसी को परिणामिक भाव भी बोलते हैं, इसी को कई नामों से बुलाया है, बट गुणों का धारी मैं हूं। तो ऐसा जिस जिस पर्याय में अपने आप को निश्चय किया, निर्णय किया, वो पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय सभी आ जाता है, लेकिन हमें वो बोलने की जरूरत नहीं है कि इस पर्याय में मैं अपने गुण को देख रहा हूं। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे में ये गुण है, जानने देखने वाला मैं हूं। जब भी कोई चीज मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं वो डिफरेंट है, लेकिन क्या मैं देख रहा हूं, कौन कौन देख रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो देखने वाले की दृष्टि ज्ञेय पे हो तो भी कोई फर्क नहीं, जानने वाले को आप आगे कर रहे हो। और अगर वो जानने वाला ज्ञेय को छोड़ के अपने स्वरूप पे ज्ञान डालेगा तो सम्यक हो जाएगा। तो सम्यक की विधि यही है, उसको अभ्यास चाहिए। एक समय में एक अंतर्मुख का अभ्यास अपनी ओर ढलने से सम्यक हो जाता है, लेकिन वो एक अंतर्मुख के लिए गहरे अभ्यास की जरूरत है, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान पूर्वक अभ्यास। किसी को कुछ कहना है? कहो। सर कुछ आपने भी? बहुत अच्छा बताया है, लेकिन मेरे तो ऐसा लग रहा है कि सर के ऊपर से सब जा रहे हैं। थोड़ा सा तत्व ज्ञान इसलिए जरूरी है कि 6 द्रव्य 7 तत्व, और 7 तत्वों में भूल जो होती है अपनी वो, और अपने जो गुण हैं गुणों के बारे में और अपने स्वभाव के बारे में एटलीस्ट तत्व ज्ञान होना जरूरी है। बट अगर वो बेसिक ज्ञान हो जाए तो उसके बाद सब में एक ही चीज आपको कॉमन मिलेगी, सब चीज आप समझ सकते हैं फिर। आप हर चीज जो पढ़ी है तत्व, 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप जानकर उसको अपने पे लगाना है, इसलिए अभ्यास जरूरी है, चिंतन जरूरी है। सर आपको वो आपने जो चार्ट बना के वो दिया था, हाँ मैं वो कह रही थी, वो आपने उसको मोटे रूप में दिया था, जैसे मतलब टॉपिक दे दिया, आप चिंतन हमें करना है, ऐसा था ना वो? हाँ हाँ, ऑब्वियसली वही है वो। मतलब आप कहा था ना कि किस किस बैठने से मन नहीं लगता है, मन भटकता है। तो मन भटकता है तो किन किन पहलुओं पे, किस ऑर्डर में चिंतन होना चाहिए हमारा, जिसको हम जानते हैं। हम अलग अलग समय में सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप जानते हैं, 6 द्रव्यों के नाम जानते हैं, तत्वों के नाम जानते हैं, नहीं तत्वों सर, की सर मैं ऐसा आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, अगर आपको समय हो ना, तो जैसे जो एक टॉपिक आप जैसे एक ले लिए सत्य देव गुरु शास्त्र का, मतलब कोई भी एक टॉपिक पे कम से कम 10 मिनट 15 मिनट सोच सके, वैसा कुछ आप मतलब लिख के देंगे, हाँ, समय नहीं हो तो अगर मैं आपको? वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा है ना। हाँ जैसे नहीं, वो तो किया है, जैसे अगर आप जैसे आप बैठे हैं हाँ, तो अभी और आपको आपको उसको एक टॉपिक को लंबा खींचना है, मतलब नहीं तो उसके बारे में हमें लंबा नहीं, जितना आप इसी को अगर उसका भाव मालूम होना चाहिए, वीतरागता, सर्वज्ञ का भाव मालूम होना चाहिए। आप किस रूप में, जो किताब में लिखा है वो तो शास्त्रीय भाषा है, वो टेक्निकल लैंग्वेज है, बट उसका भाव आपने क्या लिया है वो आपका समझ में आएगा। तो चिंतन करते वक्त आपको उस रूप में चिंतन कर पाएंगे कि वीतरागता है, मतलब किसी से मेरे को लेना नहीं है, देना नहीं। आप मेरे को कितनी भी पूजा, मैं कितनी भी पूजा कर लूं, वो कुछ देने वाले नहीं है। बट वो ज्ञायक सर्वज्ञ मतलब उनके ज्ञान में सब कुछ आ रहा है,
कि मतलब मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, मेरा आगे क्या होगा, इस तरह से सारे जीवों की द्रव्य गुण पर्याय उनके ज्ञान में आ रहा है, इतना जानना चाहिए। और हितोपदेश उन्होंने जो बताया उस पर मैं श्रद्धा करूं कि ऐसे 6 द्रव्य हैं, इतने अनंत द्रव्य हैं, कि कितने द्रव्य हैं, 6 टाइप के, उसकी कितनी संख्या है, अनंत अनंत है। अनंत का है जिसको जो कभी खत्म नहीं हो सकते, ऐसे अनंत है, अनंत है, ठीक है। और हर एक में चेंज हो रहा है, कोई भी द्रव्य रूप नहीं रहता है, वो पर्याय रूप आता है, और पर्याय ही देखने में आती है। तो ये जो चिंतवन है, तो हम एक बार अगर उसको कर सकते हैं, एक पॉइंट को नहीं, एक्चुअली क्या है, एक पॉइंट को लेके वो सारे बिंदु है जिनको शुरू करके, जिनको वो उनका आलम्बन लेना है हमने। हमें जाना तो अपने स्वभाव पे है अल्टीमेटली, लेकिन सीधा हम अभी इमीडिएटली बोलेंगे मैं आत्मा हूं, चलो आत्मा पे ध्यान लगाओ, तो नहीं पहुंच पाओगे। उसको पहुंचने के लिए तो वो कहाँ से आया, थोड़ी देर हमारे मन को, जो हम जानते हैं भक्ति पूर्वक करते हैं, जो चीज हम करते आए हैं, जो जानते हैं उसको पकड़ के, जो नहीं जानते उस चीज को पकड़ना है, उसका आलम्बन लेके। तो जी इसलिए जो सर। चीज जानते हैं उससे उससे जानते 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 हमें आना तो अपने एक पे है। कोई एक चीज हमें सर्वज्ञ को सर्वज्ञता जानना नहीं है, जान के उसको अपने पे लगाना है। कोई भी एक पॉइंट, ये सारे पॉइंट अलग अलग भी लेके हम अपने पे लगा सकते हैं, बट ये एक प्रोसीजर करने से फुल प्रूफ प्रोसीजर हो जाता है कि इतना बारे में सोचने से अगर हमारा ध्यान उससे हटके अपने पे आएगा, और बाह्य चीजों से हटने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए सर मैं वो बोल रही थी, अगर आपको समय मिले थोड़ा तो जी आप मेरे पास तो जैसे समय है, जैसा अब समय तो आप है। हम जैसा भी एक, आप जिस टाइप से चिंतन करते हैं ना, तो थोड़ा आप हम लोग को इजी स्टार्टिंग वे में थोड़ा उसको थोड़ा लिख के दीजिए, तो क्या वो मतलब नहीं, जो पॉइंट्स लिखे हैं ना उस पे आप एक बार चिंतन ये करिए, पढ़ते वक्त, ध्यान तो छोड़िए, पढ़ते वक्त आपके क्या भाव आते हैं, उसके बारे में आपको कितना जानकारी है, उसको जानने से आप क्या सीखा है, वो अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम एक बार पूरा कर सकते हैं। वो पूरा का पूरा एक्चुअली तत्व चिंतन हो जाएगा स्टार्टिंग से है, बट मोटे मोटे पॉइंट लेके हम पढ़ सकते हैं, 1 घंटा कम से कम लग जाएगा उसको। हाँ ठीक है सर, वो करेंगे एक बार। ठीक है, आप बोलिए कब करेंगे। ये उस दिन करवाए उस वीडियो में बहुत अच्छा है समझाया हुआ, हाँ, जो उस दिन आपने वो वीडियो में करवाया था ना। मैंने नहीं, एक वो तो ध्यान के वीडियोस हैं वो। नहीं ध्यान